Next, one of the German was waving a bottle above his head. It is Christmas, Tommy. We have snaps. We have sausage. We wait you. Yes, by this time there were dozen of them walking toward us across no man's land and not a rifle between them. जर्मन सैनिकों में से एक अपने सिर पर बोतल लहरा रहा था। क्रिसमस का दिन है टॉमी, हमारे पास जर्मन पे है। स्नैप्स मीन्स ए जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन। हमारे पास मसालेदार गोश्त है, हम तुमसे मिलते हैं यहाँ। इतने में दर्जनों युद्ध भूमि को पार करके हमारी तरफ चले आ रहे थे। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज फर्स्ट ऑफ। छोटा प्राइवेट मॉरिस सबसे पहले ऊपर था। कम ऑन बॉयज़, जल्दी करो, आओ लड़कों, हमें किसके इंतज़ार कर रहे हैं। वाई वी आर वेटिंग फॉर वाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। एंड देन दे वर नॉट सो स्टॉपिंग। I was the officer. I should have stopped them there and then, I suppose, but the truth is that it never been occurred to me. I should all along their line hours I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats meeting in the middle. Dear student, मैं अधिकारी था, मुझे उन्हें तब वहीं रोकना चाहिए था। मैं मानता हूँ, लेकिन सच तो यह है कि ऐसा मुझे कभी नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं लगा। उनकी और हमारी सीमा रेखाओं पर मैं लोगों को धीरे धीरे एक दूसरे की ओर चलते हुए देख सकता था। स्लेटी व खाकी रंग के कोट पहने लोग बीच में मिल रहे थे और मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज वन ऑफ देम। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस। इन दिस मिडल ऑफ दिस वॉर वी वर मेकिंग पीस। और इस युद्ध के मध्य हम शांति मना रहे थे। यू कांट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी माई फीलिंग्स एज आई लुक इनटू माई आईज ऑफ इट्स ऑफिसर हु अप्रोच्ड मी इन outstretched hands. Wolf, he said, gripping my hand warmly and holding it. I am from Düsseldorf. I play the cello in the orchestra. Happy Christmas. तुम मेरी भावनाओं की कल्पना नहीं कर सकती हो। प्रिय कोनी में जर्मन अधिकारी की आंखों में झांका जो मेरी तरफ आया, हाथ बढ़ाया। उसने मेरा हाथ गर्मजोशी से पकड़ा हुआ में रखा और कहा, हैंस वुल्फ, मैं डसेल्डॉर्फ से हूँ, मैं संगीत मंडली में सेलो बजाता हूँ। हैप्पी क्रिसमस। डियर स्टूडेंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म नो मैंस लैंड। डियर स्टूडेंट, आप नो मैन लैंड से शब्दांश से आप क्या समझते हो। नो मैन लैंड्स मीन्स रीजन बिटवीन टू एनिमीज आर्मीज, यानी वह क्षेत्र जहाँ पे दोनों सेनाओं के जो सैनिक होते हैं वो से तात्पर्य है। Who were beginning of Christmas celebration at the war zone? German soldiers were beginners of Christmas celebration at the war zone. Who was Hans Wolf? Hans Wolf was a German army officer. Where was he from? He was from Düsseldorf. Dear student, Captain J. McPherson, I replied, and happy Merry Christmas to you. I am school teacher from Dorset in the west of England. Dear student, जी मैकपर्सन ने जवाब दिया कि कप्तान जी मैकपर्सन, तुम्हें भी शुभ क्रिसमस। मैं इंग्लैंड के पश्चिम में डॉर्सेट से स्कूल शिक्षक हूँ। और डॉर्सेट ही स्माइल्ड। हैंस वुल्फ जो था वो मुस्कुराया। आई नो दिस पैलेस, आई नो इट वेरी वेल, वी सेड रम्स रेसन एंड हिज एक्सीलेंट सुसेस। और डॉर्सेट में स्थान से परिचित हूँ, मैं इसे भली भांति जानता हूँ। हमने मेरी रम, एक पेय पदार्थ है, एल्कोहलिक ड्रिंक, और शानदार मसाले गोश्त को आपस में शेयर किया। वी टॉक कॉनी, वी have talked. He spoke almost perfect English, but it turned out he had never set foot in Dorset, never even been to England.
और हमने बातें की। कौनी हमने कैसे बातें की, वह लगभग अच्छी अंग्रेज़ी बोलता था और मुझे ये भी पता लगा कि वह डॉर्सेट में उसने कभी पैर नहीं रखा था और वह यहाँ तक कि कभी इंग्लैंड भी नहीं आया था। He had learned all he knew of England from school and from reading books in English. उसने वह इंग्लैंड को जितना भी जानता था विद्यालय से और अंग्रेजी पुस्तक पढ़कर ही सीखा था। His favorite writer was Thomas Hardy. उसका पसंदीदा लेखक थॉमस हार्डी था। His favorite book Far from Madding Crowd और उसकी मनपसंद पुस्तक Far from the Madding Crowd थी। So out there in no man's land we talk about बहुत सी ग्रिवियल ऑग एंड सर्जेंस ट्रॉय एंड डॉर्सेट। हमने बहुत सी गैब्रियल ऑग एंड सर्जेंस ट्रॉय और डॉर्सेट की बातें की। एंड ही हैड ए वाइफ एंड वन सन। उसके एक पत्नी और मात्र 6 माह पहले जन्मा एक बेटा था। हैड born just 6 months ago. As he looked about me, there were huddle of khaki and grey everywhere. जैसे ही मैंने अपने पास देखा वहाँ चारों ओर पूरी तरह सरहद पर धूम्रपान करती हुई, हंसती हुई, बातें करती हुई, पीती खाती हुई खाकी और स्लेटी भीड़ थी। खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, ऑल नो मैन्स लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग। हैंस वुल्फ एंड आई सेड दैट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक कॉनी। हैंस वुल्फ ने और मैंने तुम्हारे द्वारा आश्चर्यजनक कैच वंडरफुल केक को में से जो बच गया था का आनंद लिया, उसे खाया। He thought marzipan was the best he had ever tasted और उसने माना कि मीठी परत पर बनी हुई marzipan जो था ए स्वीट कवरिंग ऑन केक सर्वोत्तम था जो उसने कभी चखी थी। I agreed, मैं भी सहमत हुआ। We were agreed about everything and he was my enemy. There never was a Christmas party like it. कॉनी ऐसे मैंने क्रिसमस पार्टी कभी नहीं हुई थी। Some difficult words are given here. Marzipan sweet covering on cake turned out. Dear student, oh Dorset, I know this palace. I know it very well. Who said it and to whom? Dear student, German army officer Hans Wolf said this to British army officer Jim McPherson. Had Hans Wolf ever been to England? No, Hans Wolf had never been to England. Dear student, who was Thomas Hardy? Thomas Hardy was a writer, the favorite of Hans. Then someone I didn't know who bought out a football. तब किसी व्यक्ति मुझे नहीं पता जिसने एक फुटबॉल बॉल लाए। ग्रेट कॉर्ट्स वर डम्प इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट और बड़े बड़े विशाल कोटों को गोल पोस्ट बनाने के लिए एक डेयरी में रखा गया। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज टॉमी अगेंस्ट फिस्ट आउट इन द मिडल ऑफ नो मैन्स लैंड। और हम जानते थे कि टॉमी और फिट्स एक विरुद्ध नो मैन्स लैंड के बीचों बीच थे। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड सेड, हैंस वुल्फ और मैंने उसकी ओर देखा और खुशियाँ मनाई। क्लैपिंग और हैंड्स, अपने हाथों से तालियाँ बजाते हुए, स्टैम्पिंग और फीट टू कीप आउट the cold as much as anything. There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us. We saw it in a smile. Jim McPherson had after a while, I think this is how we should resolve this war. He said after a while, I think this was we should resolve this war. A football match. No one dies in football match. No children are orphaned. No wives became widows. तब उसने थोड़ी देर बाद कहा कि मुझे लगता है कि ये एक फुटबॉल इस युद्ध को समापन किया जा सकता है, इस युद्ध को रोका जा सकता है केवल एक फुटबॉल मैच से। कोई भी व्यक्ति फुटबॉल मैच में नहीं मरता है, कोई भी बच्चे अनाथ नहीं होते हैं, कोई भी पत्नियां विधवा नहीं होती है। आई वुड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम। मिस्टर जिम ने कहा कि मैं क्रिकेट को ज़्यादा प्राथमिकता दूंगा। देयर वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, तब हम टॉमीज संभवतः जीतने के लिए निश्चित होंगे। वी लाफ्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम। सेड टू से कॉनी पीट्स वन 2 goals to 8। सेड टू से कहते हुए दुखे कॉनी फिट्स वन 2 goals to 1, एक के बदले 2 गोल से वो फिट्स वाले जीत गए। But as once generally said, our goal was wider than theirs, so it wasn't quite fair.
The time came and all too soon when the game was finished, और समय आया जब सब कुछ जब खेल समाप्त हो गया. The snaps and drum and the sausage had long since run out, और ये सभी चीज़ें समाप्त हो गई. And we knew it was all over. I wished Hans well and told him I hope he would see his family once again soon, that the fighting would end and we could go all go home. और मैं सोचता था कि दोनों शुभकामनाएं दी. कहा मुझे आशा है कि वो जल्दी पुनः अपने परिवार से मिलेगा, युद्ध समाप्त होगा, हम सब घर जा सकेंगे. आई थिंक दैट इज़ वेरी वाट एवरी सोल्जर वांट्स, और मुझे लगता है कि यही वो है जो सभी सैनिक चाहते हैं. ऑन बोथ साइड्स. Hans Wolf said, "Take care, Jim McPherson shall never forget this moment, nor you." He saluted and walked away from me slowly, unwillingly. I felt he turned to wave just once, and then he began 100 to grey-coated men drifting back toward their trenches. और धीरे धीरे चल पड़ा. अनिच्छापूर्वक, जैसा कि मैंने अनुभव किया. एक बार फिर विदा होने के लिए पीछे घूमा. स्लेटी कोट पहने सैकड़ों कूप में खो गया, पुनः अपनी छिपने की खाइयों की तरफ जा रहे थे. That night back in our drawouts we were the same, singing a call and singing it quite beautifully. It was silent night. Our boys gave them a rousing chorus of while shepherds watched. We exchanged calls for a while, then we fell silent. We had out our timepiece. Goodwill a time I will tease as long as I live. Dearest Connie, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. I know from all that happened today how much both armies long for peace. We shall be together again soon. I am sure of it. Your loving Jim. Your loving जिम. डियर स्टूडेंट, प्रिय कॉनी, अगले वर्ष क्रिसमस तक ये युद्ध दूरस्थ भयानक स्मृति के अलावा कुछ नहीं होगा. और आज जो हुआ उसमें जानता हूँ दोनों सेनाएं शांति चाहती है, शांति के लिए कामना करती है. हम पुनः जल्दी एक साथ होंगे, मुझे विश्वास है. तुम्हारा प्रिय जिम. डियर स्टूडेंट, ये जिम के द्वारा उनकी पत्नी कॉनी को लिखा गया पत्र था, और वहाँ पे जो क्रिसमस के दिन घटित हुआ के बारे में था. Next part we will read in next class. Thank you.